पाकिस्तान के अंदर मार्च के अंदर फरवरी मार्च के अंदर इलेक्शन होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती इलेक्शन से पहले होगी या इलेक्शन के बाद होगी? जो है ना वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाती है या फिर हैदर मेहदी साहब वाला सरप्राइज आ जाता है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगस्त सितंबर से पहले कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकता। जो सीनियोरिटी लिस्ट में है वो कौन है और जो मेरिट लिस्ट में है वो कौन है? सीनियोरिटी लिस्ट में फिलहाल जो है ना वो आसिम मुनीर साहब हैं। ये सरप्राइज भी हो सकता है पाकिस्तान कौम के लिए कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए कि खान साहब जिसको बनाना चाहते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मफरूर मुलजिम जो अदालत से भगोड़ा है तो वो इस मुल्क के आर्मी चीफ के फैसले करेगा। पाकिस्तान की अदालतों को यही बताया जा रहा था कि वो अभी जो है ना वो सुबह मर जाएगा, दोपहर को मर जाएगा, शाम को मर जाएगा। अब इस तरह का बंदा जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी और सबसे ताकतवर आईनी ओहदे की अगर तैनाती की बात करेगा, अब एक इदारे ने अगर कोई चीज़ें गलत की हैं तो उनकी गलतियों की अगर निशानदेही पाकिस्तानी नहीं करेंगे तो फिर उनकी गलतियों की निशानदेही कोई नहीं करेगा। और जब उनकी गलतियों की निशानदेही नहीं होगी तो पिछले 75 साल की तरह हम गलतियां करते रहेंगे। टाइम पे मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि या तो आसिम मुनीर साहब को बना दिया जाए या उसके अलावा जो है अजहर अब्बास साहब को मुंतखब वज़ीर आज़म ने यह फैसला करना होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो इंपोर्ट करके बिठाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायंगल और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। मेरे साथ अबूज़र मौजूद है। अबूज़र, मुझे बताइएगा, वक्त करीब आता जा रहा है और आर्मी चीफ का जो मामला है वो पेचीदगी का मामला समझा जा रहा है और दुनिया में इसको बड़ा लाइट सा लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर इसका बड़ा रोल होता है। तो क्या समझ रहे हैं इस दफ़ा जो आर्मी चीफ की तैनाती है मेरिट पर हो पाएगी? देखिए, मेरिट के तो मेरे ख्याल से पिछले जो है ना वो तकरीबन ये अदम इस्तेहकाम जो है ना वो लाई इसीलिए गई थी कि वो मेरिट पे आर्मी चीफ जो है ना वो कुछ लोग चाहते थे कि वो आना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों का जो है ना वो लोग ये कहते थे कि खान साहब जो है वो फैज़ हमीद साहब को बनाना चाहते हैं आर्मी चीफ। लेकिन पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने जिस तरह से इंकशाफात किए हैं कि खान साहब जिसको बनाना चाहते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो यकीनन जो है ना वो हम में से अक्सर लोगों का इशारा जो है वो जनरल सरफराज की तरफ जाता है। तो इसके ऊपर जो है ना इसके बाद तकरीबन वो जनरल सरफराज साहब की जो शहादत है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवालिया निशानात उठ जाते हैं कि जिस तरह से उनको एक हेलीकॉप्टर के अंदर जो है ना वो हादसे का शिकार होते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम लाई इसी वजह से गई थी। आपको जो है ना पता है खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये बताया है कि इमरान खान साहब को जो प्लान था वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बना के वो सारी नून लीग को जो है ना वो ख़त्म करना चाहते थे। अब ये लोग जो हैं इन्होंने तकरीबन अदम इस्तेहकाम जो है ना वो लेके इसलिए आए हैं कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा सकें। और तकरीबन पिछले 3 महीने से इसी बात के ऊपर ड्रामा चल रहा है कि कोई कहता है, इमरान खान साहब कहते हैं, अब कल आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप इसको आर्मी चीफ बनाएं या उसको बनाएं, आप जिसको भी आर्मी चीफ बनाएं मेरिट पे बनाएं। लेकिन जो दूसरी जमात है वो ये चाहती है कि कोई ऐसा बंदा आना चाहिए आर्मी चीफ जो कि लाइक जनरल बाजवा साहब की जो है ना विंग का हो या फिर जो उनको उसी तरह सपोर्ट करते रहे जिस तरह अब उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। सो क्या देख रहे हैं आपने उनकी तरफ से जो नामजद नाम किए गए थे वो भी हमारे सामने हैं, तो क्या देख रहे हैं उनके अंदर जो सीनियोरिटी लिस्ट में है वो कौन है और जो मेरिट लिस्ट में है वो कौन है? देखिए, उनके अंदर जो है ना वो मेरे ख्याल से सीनियोरिटी लिस्ट में फ़िलहाल जो है ना वो आसिम मुनीर साहब हैं। लेकिन आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 27 नवंबर को जो है ना वो रिटायर हो जाएंगे। तो जनरल बाजवा साहब ने 29 नवंबर को रिटायर होना है, तो उनसे 2 दिन पहले वो रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना वो सीनियोरिटी लिस्ट में जो सबसे टॉप पे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं वो उनको जो है ना वो बनाने के हवाले से जो इस टाइम पर मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि या तो आसिम मुनीर साहब को बना दिया जाए या उसके अलावा जो है अजहर अब्बास साहब को या जो है ना मोहम्मद आमिर साहब को बना दिया जाए, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि वो जो है ना वो उनको उसी तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह से अब इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ना वो मेरिट के ऊपर ये तैनाती होती है या फिर जो है ना वो कुछ बाजवा साहब को भी मज़ीद एक्सटेंशन देने के हवाले से कुछ जो है ना वो जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो एक साबिक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं हैदर मेहदी साहब, उन्होंने कहा है कि ये भी हो सकता है कि जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं उनको मतलब इस लिस्ट में अभी तक शामिल भी नहीं किया जा रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सरप्राइज़ भी हो सकता है पाकिस्तान कौम के लिए कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। दूसरी तरफ लंदन के अंदर भी आपने देखा कि जिस तरीके से 2 रोज़ा दौरे पर गए हुए थे और उसके बाद एकदम से वो लंदन में फ़्लाइट उतरती है और वहाँ पर भी ये बातें ज़ेर गर्दिश रही कि यहाँ से आर्मी चीफ के फ़ैसले होंगे। तो एक मफरूर मुलजिम जो अदालत से भगोड़ा है और अदालत के अंदर मतलूब है, तो वो इस मुल्क के आर्मी चीफ के फ़ैसले करेगा।
देखिए, पाकिस्तान की आवाम के साथ मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऐसा बंदा, परसों वाले दिन वो जो बैठ के बता रहे हैं नवाज शरीफ के पाकिस्तान के अंदर जो भी फैसले होंगे, जो भी तैनातियाँ होंगी वो कानून के मुताबिक होंगी। एक ऐसा बंदा जो कानून, पाकिस्तान के कानून के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ करके गया है। पाकिस्तान की अदालतों को यही बताया जा रहा था कि वो अभी जो है ना वो सुबह मर जाएगा, दोपहर को मर जाएगा, शाम को मर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को जो है वो 50 रुपये का एक जो है ना वो बयान हल्फी जमा करा के और उसके बाद जो है वो 4 हफ्ते की ज़मानत लेके, और जिस भाई ने उसकी ज़मानत दी थी कि अगर वो वापस ना आया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको ला के जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बना के बिठा दिया है। अब इस तरह का बंदा जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी और सबसे ताकतवर आइनी ओहदे की अगर तैनाती की बात करेगा तो यकीनन फिर जो भी इस टाइम पे जो है ना वो जिसको भी आर्मी चीफ बनाते हैं, खान साहब इसीलिए कह रहे हैं कि ये किसी को भी आर्मी चीफ बनाएंगे ना वो बंदा पहले दिन से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ये जिसको भी आर्मी चीफ बनाते हैं पहले दिन से पाकिस्तान की आवाम जो है उनके अंदर जो है ना वो एक ओपिनियन बनना शुरू हो जाएगी कि ये भी शायद उन्हीं की विंग का है और ये उनकी करप्शन को वैसे ही सपोर्ट करेगा जिस तरह से पहले इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग उनकी करप्शन को सपोर्ट करते रहे हैं। तो क्या ये अदालत का फ़र्ज़ नहीं बनता, पाकिस्तानी अदलिया का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिस तरीके से नो डाउट कि ये कानूनी तरीके पे वज़ीर आज़म साहब का हक़ बनता है कि वो उस चीज़ का फ़ैसला करें, लेकिन वो एक मफरूर मुलजिम से मशावरत करके ये तमाम चीज़ें कर रहा है, तो इसके ऊपर अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं ना वो मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते, वो यकीनन वहीं से डिक्टेट होते हैं। और अगर हम ये बात करें ना कि पाकिस्तान की अदालत जो है वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, तो जब जनरल बाजवा साहब की ये जो दूसरी एक्सटेंशन का मामला था उस टाइम पे अदालत ने कि ये कहा था कि उसके हवाले से कानून साजी करें। वो नून लीग जो 3 साल तक ये कहती रही थी कि जनरल बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत ख़त्म कराई थी और नवाज शरीफ की छुट्टी कराई थी, उसी नून लीग ने जो है ना उस एक्सटेंशन के मामले के ऊपर जाके उसके हक़ में वोट दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पाकिस्तान की जो अदालतें हैं मेरे ख्याल से जो है ना वो शर्म से डूब मरने का मकाम है कि पार्लियामेंटेरियन आज आपने देखा कि आज़म स्वाति साहब हैं या उसके अलावा शिबली फराज साहब, ये जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं एक एप्लीकेशन जमा कराने के लिए और आगे से उनको कहा जा रहा है कि जी 4 से ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। तो भाई जब पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन या इस तरह के सीनियर सियासतदानों को अगर पाकिस्तान की अदालतों तक इस तरह से रसाई हासिल नहीं है तो फिर जो है ना एक आम आदमी को उस सिचुएशन के अंदर क्या रसाई हासिल होगी, और आम आदमी जो है ना वो इंसाफ के लिए दर बदर फिर भटक रहा है। तो इस तरह से जो है ना वो पाकिस्तान की अदालतों को चाहिए, चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो इस टाइम पे जो है ना कोई एक कमीशन तश्कील दे और उस कमीशन के हवाले से वो कमीशन ये फैसला करे कि क्या इस टाइम पे, चूँकि मुंतखब वज़ीर आज़म ने यह फैसला करना होता है लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तो इम्पोर्ट करके बिठाए गए हैं। तो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को या फिर जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब उनको जो है ना इस बात के लिए आगे आना चाहिए और जो है ना बीच बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए, या जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा है कि अगले इलेक्शन तक जो है वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, फिर अगला आर्मी चीफ जो है ना वो जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी वो अपनी मर्जी से जो है ना वो आर्मी चीफ लगा सकेगी। तो क्या समझ रहे हैं कि ये बात इलेक्शन तक जा पाएगी या फिर एक सरप्राइज होगा और इलेक्शन होने से पहले ही जो खान साहब एक बयानिया लेकर लॉन्ग मार्च की तरफ भी निकले हुए हैं, और क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे, आर्मी चीफ की तैनाती इलेक्शन से पहले होगी या इलेक्शन के बाद होगी? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आर्मी चीफ कोई दूसरा बंदा आ जाता है तो पाकिस्तान के अंदर फरवरी मार्च के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर जो है ना वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाती है या फिर हैदर मेहदी साहब वाला सरप्राइज़ आ जाता है तो फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगस्त सितंबर से पहले कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अब इसी सिचुएशन के अंदर जो है ना वो जो चाहेंगे कि किसी तरह इस चीज़ के अंदर डिले होता जाए और इमरान खान साहब जो है उनका बयानिया किसी तरह से कमज़ोर हो, क्योंकि अगर इमरान खान साहब एक ताकतवर हुकूमत के साथ इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो फिर जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी और वो जिस तरह से अपनी मर्जी के फिर फैसले करवाते हैं, अपनी मर्जी की जो कानून साजियाँ करवाती हैं, वो जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया है, उनसे जब पूछा गया कि नैब अमेंडमेंट्स आपने की, उन्होंने कहा हमने थोड़ी की हैं, फौज ने हमसे करवाई हैं। तो मतलब कि अगर कोई एक जो है ना, उसके बाद खान साहब का भी बयान आया था डॉन अखबार के साथ कि जब मैं हुकूमत के अंदर आया तो नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे ही मतलब ये उस टाइम पे हुकूमत ये कह रही थी कि नैब खान साहब के कंट्रोल में है, FIA खान साहब के कंट्रोल में है, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि उस टाइम जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि खान साहब के कंट्रोल में नहीं थी और वो जानबूझ के मतलब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की गई कि खान साहब जो हैं वो उस टाइम पे कुछ कह भी नहीं सकते थे, चूँकि अब ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खान साहब जो हैं वो अपनी आर्मी के साथ कभी भी मामला ख़राब नहीं करना चाहते और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि, और खान साहब की जितनी भी तनकीद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो जो है ना वो तनकीद बराए
तनकीद नहीं है, बल्कि वो उनकी इस्लाह के लिए है कि जो चीज़ें ज़ाहिरी सी बात है कि अब एक इदारे ने अगर कोई चीज़ें गलत की हैं तो उनकी गलतियों की अगर निशानदेही पाकिस्तानी नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अगर इस तरह के जो है ना लीडर्स नहीं करेंगे तो फिर उनकी गलतियों की निशानदेही कोई नहीं करेगा। और जब उनकी गलतियों की निशानदेही नहीं होगी तो पिछले 75 साल की तरह हम गलतियां करते रहेंगे। पिछले 75 साल में हमने सीखा क्या है? पिछले 75 साल में हम एक 22 करोड़ आवाम की आबादी का जो मुल्क है उसको हम चैरिटी के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हादसा होता है, जब भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई तूफान आ जाता है तो फंड रेजिंग करने के लिए दूसरे ममालिक के पास कशकोल लेके चले जाते हैं। पिछले 75 साल में हमने बस यही सीखा है कि किस तरह से करप्शन करनी है, पाकिस्तान के अंदर करप्ट एलीट को बचाना किस तरह से है, और पाकिस्तान की इस करप्शन एलीट का पैसा जो बाहर जाता है उसमें अपने हिस्से किस तरह से लेने हैं। तो पिछले 75 साल में जो है ना वो उन पे चूंकि तनकीद नहीं की गई, ठीक है, इसी वजह से जो है ना वो उनको बिल्कुल भी ठीक करने के हवाले से वो बिल्कुल भी नहीं गए। अब खान साहब जो उन पे तनकीद कर रहे हैं, यकीनन खान साहब जो सवालात उठा रहे हैं, अगर इन सवालात को एड्रेस किया जाता है तो फिर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 75 साल में जो भी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को सुधारने का मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका कोई और उनके पास नहीं हो सकता।